हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम 365। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो, बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली पढ़ाई करते रहिए। आई विश एंड होप आपको अपनी मनचाही, अपनी जो आप टारगेट बना रखा है आपने कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, वो आपको मिले। आज हम बात करेंगे जो एडवर्ब्स हमने पिछली वीडियो में करे थे उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। मेन मकसद यही है कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन सीख पाएँ कि कैसे अप्लाई करना है उनको, और फिर उसके बाद आप जितनी भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उतनी एक्सरसाइजेस करिए। बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको कि जब जैसे जैसे आप थ्योरी करते जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, वेदर इट इज़ मैथ्स और इट इज़ इंग्लिश और एनीथिंग एल्स, हमेशा कुछ भी थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें कर लीजिए। बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कीप एवरीथिंग सुपरफिशियल। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं वो चीज़ें नीचे बैठती चली जाएंगी और आपको अल्टीमेटली जब व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग, जब आप बाद में करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं निकल के आएंगी और फिर आपको दोबारा से रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तुरंत के तुरंत उसके साथ एक्सरसाइज करते चलिए और साथ ही साथ बाद में एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिवीजन करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से, जो एडवर्ब के जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे। तो पहला क्वेश्चन है, शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड। तो पहले पार्ट में तो कोई एरर लग नहीं रहा है। अब बात आती है दूसरे पार्ट में। अगर हम बात करें बी पार्ट में तो अब देखो कि ये लिखा हुआ है फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड। अब मतलब कि कैसे उसने हैंडलिंग करी है उसके लिए रिगार्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है स्किलफुल। अब स्किलफुल क्या है? एडजेक्टिव है। बट वर्ब को क्या मॉडिफाई करता है? वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, बट यहाँ पे स्किलफुल जो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है और मकसद सेंटेंस में निकल के आ रहा है कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। तो यहाँ पे एक्चुअली स्किलफुल की जगह क्या आना चाहिए? स्किलफुल की जगह आना चाहिए स्किलफुली। तो शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुली शी हैंडल्ड, बिकॉज वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब और यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए ना कि एडजेक्टिव, और स्किलफुल एडजेक्टिव है तो इट शुड बी स्किलफुली। तो देख लेते हैं। एरर इज इन पार्ट बी, रिप्लेस स्किलफुल विद स्किलफुली। स्किलफुली इज एन एडवर्ब दैट क्वालिफाइज द वर्ब हैंडल्ड हेयर। तो हैंडल कैसे किया गया? स्किलफुली हैंडल किया गया। तो इस तरीके से आएगा। अगला देखते हैं। आई मेट हर अबाउट 10 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर। अब एवर फॉर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर आप थर्ड पार्ट में देखेंगे एवर फॉर का कुछ मतलब नहीं होता, एवर सिंस होता है। आई मेट हर अबाउट 10 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर सिंस, मतलब तब से मैं उसको याद रखे हुए हूँ। तो यहाँ पे क्या है? एरर इज इन द पार्ट डी, रिप्लेस फॉर विद सिंस। सिंस इज यूज्ड विद एवर। हमेशा एवर के साथ सिंस इस्तेमाल किया जाता है एज एन एडवर्ब। द प्रॉपर वे शुड बी एवर सिंस। ठीक है। अगला देखते हैं। राजीव इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। अब आपने अगर ध्यान हो तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कि यहाँ पे हम कहें सीनियर, तो सीनियर क्या है? ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। और कंपैरेटिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए अगर आप एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो वहाँ पे मच आना चाहिए ना कि वेरी। वेरी आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ ना कि कंपैरेटिव के साथ। जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जैसे कि सीनियर है कि राजीव इज़ मोर सीनियर और वो राजीव इज़ सीनियर मतलब मुझसे ज़्यादा सीनियर है, तो ये कंपैरिजन है राजीव में और मेरे में। तो ऐसे केस में मच आना चाहिए। राजीव इज़ मच सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। तो एरर इज इन पार्ट ए, रिप्लेस वेरी विद मच। वेरी शुड बी यूज विद पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करना है वेरी को, एंड मच शुड बी यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। तो जब भी आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में वेरी लगा रखा है उसके आगे, तो यू शुड रिप्लेस इट विद मच, क्योंकि मच आएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ और वेरी आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव है तो रिप्लेस इट विद मच। अगला देखते हैं। सूरज सेड इट वाज क्वाइट ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। अब आपको ध्यान होगा कि पिछले जब मैं एडवर्ब करा रहा था तो मैंने एक रूल बताया था कि क्वाइट और ऑल एक साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, या फिर मतलब कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। या तो क्वाइट राइट होगा या फिर ऑल राइट होगा। तो दे आर नेवर यूज्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये रूल है। तो एरर इज इन द पार्ट सी, तो रिमूव क्वाइट, या तो क्वाइट ऑल कैन नॉट बी यूज टुगेदर, या तो आइदर क्वाइट राइट होगा या फिर ऑल राइट होगा। तो इन दोनों में से आपको जो भी इस्तेमाल करना है वो करिए। तो सूरज सेड इट वाज ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्वाइट को हटाना सही रहेगा, इट वाज ऑल राइट टू रिजेक्ट द ऑफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शी इज टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर, शी इज़ टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर ऑफ दिस कंपनी। अब मैंने बताया था आपको एक पिछले ही वीडियो में एडवर्ब के एक रूल में कि जो टू है वो हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना है, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है जैसे कि यहाँ पे ग्लैड है तो उसके साथ अगर उसकी हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है, इसलिए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लैड, तो वहाँ पे वेरी का इस्तेमाल करेंगे ना कि टू का इस्तेमाल। टू हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना है, और ग्लैड इज़ नॉट अ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, इट इज़ अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। सो हेयर instead of to we should use very. The error is in part A, replace to with very. To denotes more than required and it is generally used with unpleasant adjectives. ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, his failure is too much painful for his family. अब अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक रूल बताया था रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ टू मच एंड मच टू, कि टू मच कैसे इस्तेमाल करना है और मच टू कैसे इस्तेमाल करना है। और मैंने इफ़ यू कुड रिमेंबर देन यू विल सी दैट कि जो हमेशा टू मच आता है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, नाउन उनको फॉलो करता है, और मच टू को फॉलो करता है एडजेक्टिव। यही इन दोनों में डिफरेंस है, और यही अगर आप पॉइंट आउट करना सीख गए देन आप बिल्कुल सही जाओगे। तो अब जैसे यहाँ पे क्या है, टू मच पेनफुल फॉर हिज फैमिली। अब पेनफुल क्या है, पेनफुल एक एडजेक्टिव है, तो डेफिनेट सी बात है कि पेनफुल जो है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ टू मच नहीं आता है, टू मच जाता है नाउन के साथ। तो इट मीन्स टू मच हेयर इज़ रॉन्ग, यहाँ पे टू मच का इस्तेमाल गलत किया गया है। अगर हाँ यहाँ पेन होता, जो कि पेन अपने आप में क्या है, नाउन है, तो टू मच होता, टू मच पेन, आई एम हैविंग टू मच पेन, तो वो सही होता। बट यहाँ पे पेनफुल है विच इज़ एन एडजेक्टिव, तो हेयर मच टू शुड बी यूज, तो हिज फेलियर इज़ मच टू पेनफुल फॉर हिज फैमिली। तो देख लेते हैं, एरर इन पार्ट बी, रिप्लेस टू मच विद मच टू। हेयर पेनफुल इज एन एडजेक्टिव, तो मच टू इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज फेयरली अनजस्टिफाइड। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ पे फेयरली का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब सी पार्ट में एरर है, तो देख लेते हैं क्या है। तो एरर इज इन द पार्ट डी, रिप्लेस फेयरली विद रेदर। अब अगर आपको ये रूल ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो फेयरली है वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल करना है, और रेदर जो है वो अनप्लीजेंट और नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे क्या है, अनजस्टिफाइड। तो अनजस्टिफाइड क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो कंपनसेशन उन्हें मिला है डिपेंडेंट्स को डेड वर्कर के, वो अनजस्टिफाइड है, वो गलत है। तो ऐसे केस में रेदर आना चाहिए ना कि फेयरली। फेयरली हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना है। तो रिप्लेस फेयरली विद रेदर, फेयरली इज यूज विद प्लीजेंट एडजेक्टिव्स, एग्जांपल फेयरली गुड, फेयरली वाइज, इस तरीके से इस्तेमाल करना है इसको, ना कि नेगेटिव चीज़ों के साथ नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पे अनजस्टिफाइड लिखा गया है। तो रेदर इज यूज्ड विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स, रेदर डल, रेदर डिफिकल्ट, इस तरीके से रेदर डल, रेदर डिफिकल्ट, और मतलब जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें हैं उनके साथ रेदर आएगा। तो सेंटेंस अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर इज रेदर अनजस्टिफाइड। सॉरी, तो दिस इज द करेक्ट वे टू यूज द सेंटेंस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस। अब पहले ही पार्ट में देख लीजिए, अब क्या है, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर बताया नहीं भी है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। तो मतलब जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है, जिस वर्ब की तरफ वो इशारा कर रहा है, उसके बाद इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ द टास्क वॉज डन स्मूथली, तो डन के बाद स्मूथली का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि या फिर द टास्क वॉज कंप्लीटेड स्मूथली, द टास्क वॉज कंप्लीटेड पैशनेटली। तो इस तरह के सेंटेंस देखें तो हम क्या देखें कि जो वर्ब है कंप्लीटेड और डन, उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं एडवर्ब को, क्योंकि बिकॉज दे आर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर शुड बी यूज्ड और शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, एग्जामिन्ड जो है वर्ब है, तो इट शुड बी व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस। तो इसका मतलब ए पार्ट में एरर है, एरर
Yes, error is in part A. Carefully will come after examined. Carefully is an adverb of manner and should be used after the verb. The correct sentence should be when examined carefully. तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ मैनर जो है हमेशा जो वर्ब है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, उसके बाद आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक हेल्थ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे एडवर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ऑलवेज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो हमेशा वर्ब से पहले आता है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? मेक, मतलब पब्लिक हेल्थ को उन्हें दे शुड ऑलवेज मेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। तो जब भी वो एजेंडा बनाएंगे तो हमेशा उनको ऑलवेज इसको अपना एक एजेंडा का हिस्सा बनाना है। तो ऑलवेज इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट शुड ऑलवेज कम बिफोर द मेन वर्ब विच इट मॉडिफाइज। तो क्या होना चाहिए? द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक पब्लिक हेल्थ। तो इस तरीके से आना चाहिए। ऑलवेज बीइंग एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज टू कम बिफोर वर्ब। द करेक्ट सेंटेंस इज आवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपने। तो मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो एडवर्ब ऑफ मैनर विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब, और जबकि इसकी जगह जो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है शुड ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली सॉरी द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे एंड सो दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज। अब इससे क्या मतलब जाता है? सेंटेंस को अगर आप होलली पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो आपको ये मतलब जाएगा कि बहुत मेहनत करते आ रहे हैं वो और उनको जो है प्राइज़ मिलना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है? एडवर्ब जो लिखा गया है हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली, जबकि हार्डली का मतलब क्या जाता है? मतलब वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। अगर प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं तो दे डोंट डिजर्व द प्राइज़, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डिजर्व द प्राइज़। तो इसका मतलब यहाँ पे हार्डली का इस्तेमाल गलत किया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। यस, द एरर इज इन पार्ट सी। द एडवर्ब रिक्वायर्ड हेयर इज हार्ड। यहाँ पे हार्ड इस्तेमाल करना है हमें। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्ड मीन्स प्रैक्टिसिंग सिंसियरली। तो यहाँ पे हार्ड से कम क्या मतलब है? सिंसियरली। तो हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब है सिंसियरली। तो हार्डली को यूज़ करना है हमें, की जगह यूज़ करना है हमें हार्ड। एंड हार्डली मीन्स नॉट एट ऑल। हार्डली का मतलब वो प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। तो हाउ कुड दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज? डेफिनेटली नॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई डॉग हैज़ अ हैबिट ऑफ बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स बट इट सेल्डम और एवर बाइट्स देम। अब सेल्डम का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, मतलब कभी बाइट करता ही नहीं है, मतलब 1000 में से एक बार बाइट कर देगा बस, मतलब इतनी कम फ्रीक्वेंसी। सेल्डम का मतलब ये होता है। और जबकि एवर जो है मतलब कभी भी, ऑलवेज करता ही करता है। तो सेल्डम और एवर कभी भी एक साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्योंकि या तो करता ही नहीं है या फिर हर बार करता है। ये क्या मतलब हुआ? तो इट मीन्स इट इज़ द सिचुएशन इज़ काइंड ऑफ ऑकवर्ड हेयर। यहाँ पे सेल्डम के साथ एवर नहीं आएगा, नेवर आएगा। तो इसका मतलब सी पार्ट में एरर है, सॉरी डी पार्ट में एरर है। द एरर इज इन द पार्ट डी। एवर शुड बी रिप्लेस बाय नेवर। सेल्डम मीन्स रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली, मतलब बिल्कुल रेयरली है और इनफ्रिक्वेंटली है। एंड एवर मीन्स एट एनी टाइम और ऑलवेज। तो दोनों एक साथ कभी नहीं जाएंगे। एंड हेयर द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, मतलब उसका डॉग ऐसा है, उसको बार्किंग करने की तो हैबिट है बट काटने की हैबिट नहीं है। तो इसलिए सेल्डम और नेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉइंट, हाउ टू वेल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। अब क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है? तो यहाँ पे भी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इम्प्लीमेंट जो है, जो वर्ब है उसके बाद आना चाहिए, उससे पहले नहीं आएगा। तो वेल इसका मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो इम्प्लीमेंट इज द वर्ब एंड वेल इज द एडवर्ब। सो वेल मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर इम्प्लीमेंट, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे इम्प्लीमेंट करना है? इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेल। तो इन दिस वे द सेंटेंस वुड बी लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी वेल। मतलब या तो इम्प्लीमेंट के 10 बात लगा दो, बट हेयर एप्रोप्रिएट थिंग इज कि आप इम्प्लीमेंट द पॉलिसी के बाद वेल लगाए, इट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग इज हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी वेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमंत कुड ओनली ईट रॉ फूड बिकॉज ऑफ डाइजेशन इश्यूज सिंस हिज चाइल्डहुड। अब
कुड ओनली ईट रॉ फूड। अब ओनली जो है ये ऐसा एडवर्ब है जो कि जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है उससे पहले आएगा। तो व्हाट ही कुड ईट ओनली रॉ फूड। तो अगर मैं इसका क्वेश्चन ही पूछूं आपसे व्हाट, जैसे अगर मैं किसी से पूछूं व्हाट शुड ही ईट ओनली रॉ फूड, तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो हेमंत कुड ईट ओनली रॉ फूड, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? रॉ फूड को, मतलब खाली रॉ फूड ही वो खा पाता है। तो क्या खा पाता है? खाली रॉ फूड। तो इसका मतलब खाली रॉ फूड मतलब ओनली रॉ फूड। तो ये दिस इज द शुड बी द सीक्वेंस। तो हेमंत कुड ईट ओनली रॉ फूड, तो ये आएगा। तो एरर इज इन द पार्ट बी। रिप्लेस ओनली ईट बाय ईट ओनली, एज ओनली शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। तो वर्ड इट क्वालिफाई क्या है? रॉ फूड है, तो उससे पहले आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड टूवर्ड्स द न्यूली वेडेड कपल। अब वंडरफुल रियली एटीट्यूड, अब वंडरफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और उसके बाद रियली का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर आप देखें कि रियली जो है एडवर्ब है, वो एक्चुअली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वंडरफुल को। कैसा? कितना वंडरफुल? रियली वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। तो हमेशा एडवर्ब जो आएगा, जिस एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहा है, जिस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी वो दिखा रहा है, उससे पहले आना चाहिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वेरी नहीं आएगा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो उससे पहले आएगा ना। कि अभी यहाँ से मीनिंग क्या जा रहा है कि एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई कर रहा है या उसको क्वालिफाई कर रहा है रियली को, जबकि गलत है कि रियली इज क्वालिफाइंग द वंडरफुल वर्ड। तो रियली जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, तो रियली वंडरफुल आएगा, ना कि वंडरफुल रियली। तो एरर इज इन द पार्ट बी। एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव्स बट एडजेक्टिव्स कैन नॉट मॉडिफाई एडवर्ब्स, thus the adverb really must be placed before the wonderful to make the sentence grammatically correct। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे शोड अ रियली वंडरफुल एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। I did not know hardly anyone in the city and so felt lonely। अब देखेंगे पहले पार्ट में बिल्कुल देखते के साथ ही पता लग रहा है कि द सेंटेंस इज बिकमिंग ऑकवर्ड, द सेंटेंस इज ऑकवर्ड नाउ, और ज़्यादा सुपरफ्लूस हो गया। I did not know hardly anyone, तो डिड नॉट नो हार्डली इट्स नथिंग, ये बिल्कुल गलत यूसेज है ग्रामर का। तो एक्चुअली होना चाहिए क्या था? होना क्या चाहिए? आई हार्डली न्यू एनीवन। हार्डली न्यू इज सफिशिएंट। यहाँ पे डिड नॉट नो हार्डली, ये बिल्कुल ही ग्रामेटिकली गलत है, तो एरर ए पार्ट में आना चाहिए। तो रिप्लेस डिड नॉट नो हार्डली बाय हार्डली न्यू। हार्डली न्यू का मतलब है कि किसी को जानता ही नहीं है, तो हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट एंड इट इज यूज एज एन एडवर्ब। तो हार्डली न्यू एनीवन इज अ करेक्ट यूसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई रेयरली फाइंड समथिंग इन द मूवीज दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्ट ए है उसमें एरर है, देखते हैं क्यों है। एरर इज इन द पार्ट ए डेफिनेटली। रिप्लेस समथिंग बाय एनीथिंग। अब क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि सम जो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है वो, कि सम जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जब नेगेटिव पॉइंट की बात आती है तो वहाँ पे एनी इस्तेमाल करना है। अब रेयरली फाइंड एनीथिंग होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो रेयरली वर्ड है वो अपने आप में शो कर रहा है कि नेगेटिव चीज़ शो कर रहा है, मतलब कभी होता ही नहीं है एक्चुअली। रेयरली फाइंड समथिंग मतलब कभी कुछ है ही नहीं, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया रहा है। और नेगेटिव सेंस में सम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सम का इस्तेमाल किया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेज में, पॉजिटिव सेंटेंसेज में। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई रेयरली फाइंड एनीथिंग इन द मूवीज दैट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग। तो इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट कुकिंग। अब क्या है? मेरे मदर में और मेरे में कंपेरिजन किया गया है, तो क्विकर और क्विक, ऐसे में कंपेरेटिव जो एडजेक्टिव है क्विकर, उससे पहले क्या आएगा? मच का इस्तेमाल होगा। वेरी का मैं आई थिंक इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लगभग यही था सेम, जहाँ पे वेरी का इस्तेमाल और मच के इस्तेमाल से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। तो उसमें हमने देखा था कि वेरी जो आएगा वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आएगा, जबकि मच आएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ। जब और यहाँ पे क्विकर जो है वो एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, तो उससे पहले क्या आएगा? मच आएगा। तो रिप्लेस वेरी विद मच। वेरी शुड बी यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री एंड मच शुड बी यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। तो वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं उस बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्ना केम टू द क्लासरूम लेटली एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अन्ना केम टू द क्लासरूम लेटली, तो यहाँ पे
एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। अन्ना केम टू द क्लासरूम लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो यहाँ पे लेटली का गलत यूसेज किया गया है, तो देख लेते हैं। यस, एरर इज इन द पार्ट बी, वी नीड एन एडजेक्टिव हेयर सो रिप्लेस लेट बाय लेटली। गलत, एक्चुअली यहाँ पे लेटली बाय लेट से करना है यहाँ पे। तो वी नीड एन एडजेक्टिव हेयर, सो लेट एक एडजेक्टिव है, तो लेट लगाना है यहाँ पे हमें लेटली की जगह। तो लेटली शुड बी रिप्लेस्ड बाय लेट। तो अन्ना केम टू द क्लासरूम लेट एंड वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। तो ये होना चाहिए सीक्वेंस, ये होना चाहिए आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। अब फिर वही बात आती है, हाउ शी स्लेप्ट साउंडली। तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको बताया था, इट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब, और वर्ब क्या है यहाँ पे स्लेप्ट है, तो स्लेप्ट के बाद आना चाहिए साउंडली। तो देखते हैं, एरर इज इन द पार्ट सी, प्लेस साउंडली आफ्टर स्लेप्ट एज एडवर्ब। मैनर जो एडवर्ब है कम्स आफ्टर वर्ब्स, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है साउंडली, इट विल कम आफ्टर द स्लेप्ट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी केम टू मी लास्ट नाइट। अब बेयरली के साथ नथिंग नहीं आएगा। जब बेयरली का मतलब ही अपने आप में नेगेटिव सेंस में है कि बेयरली मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो ऐसे केस में शी हैड बेयरली एनीथिंग टू ईट आएगा, ना कि बेयरली नथिंग, क्योंकि दो नेगेटिव मैंने ऑलरेडी बताया था, जब आप दो नेगेटिव चीज़ों को मिलाएंगे तो अल्टीमेटली उसका मतलब पॉजिटिव की तरफ इशारा होगा। अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव ही रखना है तो एक ही चीज़ नेगेटिव हो सकती है। अब दो चीज़ों को पार्ट को नेगेटिव एक साथ मिलाओगे तो अल्टीमेटली इट विल साउंड अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे शी हैड बेयरली नथिंग तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शी हैड बेयरली एनीथिंग टू ईट। तो एरर ए पार्ट में रिप्लेस नथिंग विद एनीथिंग। बेयरली एनीथिंग मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। बेयरली एनीथिंग का मतलब ही क्या है, क्योंकि कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो ऑलमोस्ट नथिंग इज देयर और वेरी वेरी लिटिल इज देयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रेफर टू स्टे इन द प्लेन्स। अब मैंने आपको बताया था कि यूजुअली आप सेंटेंस में देखेंगे टू डबल TOO ये जो है वर्ड TOO, उसके साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। टू कोल्ड टू हैंडल, टू कोल्ड टू स्टे, टू कोल्ड टू ड्रिंक, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे इट हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रेफर टू द स्टे इन द प्लेन्स, तो मतलब सेंटेंस ही अलग हो गया है और एंड आ गया है बीच में। तो जो सेंटेंस की कनेक्टिविटी थी वो लूज हो गई है यहाँ पे। तो टू जो है वो टू के साथ सीक्वेंस में नहीं है, तो ऐसे केस में यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे वेरी आ जाएगा यहाँ पे। तो ए पार्ट में है टू शुड बी रिप्लेस्ड बाय वेरी। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि इट हैड बीन टू कोल्ड द होल मंथ टू स्टे इन द प्लेन्स, तो यहाँ पे टू का यूसेज सही होता। बट यहाँ पे एंड लगा के पूरे सेंटेंस को ही अलग कर दिया है बाकी के, तो ऐसे केस में टू नहीं आएगा, फिर वहाँ पे क्या आएगा, इट हैड बीन वेरी कोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरहान हैज़ एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ अस। एक्टेड नोबलर कुछ नहीं होता है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि एरर जो है बी पार्ट में है। रिप्लेस नोबलर बाय मोर नोबली। अब मैंने बताया था कि एडवर्ब में भी डिग्रीज होती हैं, जैसे एडजेक्टिव में डिग्रीज होती हैं, ऐसे ही एडवर्ब्स में भी इंटेंसिटी को दिखाने के लिए हम नोबली, मोर नोबली, मोस्ट नोबली इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ अस से ज़्यादा उसने नोबली बिहेव किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर नोबली आ जाएगा। तो नोबलर एज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है नोबलर, तो गलत हो जाएगा। एंड हेयर वी नीड एन एडवर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, फरहान हैज़ एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ अस, या फिर ये कह लो कि मोस्ट नोबली होना चाहिए एक्चुअली। फरहान हैज़ एक्टेड मोस्ट नोबली देन ऑल ऑफ अस। सॉरी, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, मोस्ट आएगा, क्योंकि हमें ऑल ऑफ अस से ज़्यादा उसने नोबली किया है, तो मोस्ट नोबली आएगा, ना कि मोर नोबली, ना कि नोबलर। नोबलर एडजेक्टिव है, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज़ नो टाइम टू रीड नोवेल्स एंड नो डिज़ायर नादर। अब अगर आप सी पार्ट में देखेंगे, नो डिज़ायर नादर कुछ बनता है क्या, नहीं बनता है। तो ऐसे ही ऐसे यार आपको एरर मिलेंगे क्वेश्चंस में एग्जाम में, जो आप देखते ही पहचान लोगे कि यार ये तो बिल्कुल इट इज़ रियली एब्सर्ड, तो आप देखते ही आप मार्क कर दोगे। तो नो डिज़ायर नीदर कुछ होता ही नहीं है, नो डिज़ायर ईदर होगा,
क्योंकि ये ऑलरेडी हमने नो का इस्तेमाल किया कर लिया है, तो उसके साथ नीदर नहीं आएगा, इट विल बिकम सुपरफ्लुअस, या फिर दो नेगेटिव्स मिलके पॉजिटिव डायरेक्शन में इशारा करते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो शी हैज़ नो टाइम टू रीड नोवेल्स, ना तो उसके पास नोवेल्स रीड करने के लिए टाइम है और ना ही उसके पास कोई डिज़ायर है उसके लिए, तो नो डिज़ायर ईदर। तो रिप्लेस नाइदर बाय आइदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राघव हैज़ नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस। तो सेल्डम अपने आप में ही है, कंप्लीट वर्ड है कि उसने कभी अपने मतलब अपने जो पेरेंट्स का जो पेरेंट्स हैं उनको मतलब वो विजिट करता ही नहीं है, उनके पास जाता ही नहीं है। तो सेल्डम अपने आप पे सफिशिएंट है, तो नोट भी लगा देंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि सेल्डम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो एरर जो है ए पार्ट में है। डिलीट नॉट एज सेल्डम इटसेल्फ मीन्स ऑफन और नॉट ऑफन और रेयरली। मतलब सेल्डम का अपने आप में ही मतलब है कि वो जाता ही नहीं है घर उनके, तो नॉट सेल्डम तो लगाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा, इट विल बी रिडिकुलस टू यूज़ दैट, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सेल्डम अपने आप में सफिशिएंट है। राघव हैज सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स सिंस ही लेफ्ट दिस प्लेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई मीट हिम ऑफन नियर ताज महल। अब मीट हिम ऑफन, जब ऑफन मैंने आपको बताया था जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमें हमेशा कब इस्तेमाल करना है, हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड ऑलवेज बी यूज्ड बिफोर द वर्ब इट क्वालिफाइज। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए मैंने क्या बात की थी, एडवर्ब ऑफ मैनर शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब इट क्वालिफाइज। बट यहाँ पे ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इट शुड बी यूज्ड बिफोर मीट। तो आई ऑफन मीट हिम नियर द ताजमहल। तो error is in the part A, replace meet him often by often meet him as adverb of frequency comes before verb in the sentence। तो यही सीक्वेंस फॉलो करना है आपको। तो गाइज ये थे हमारे क्वेश्चंस, मैं पिछले सालों के क्वेश्चंस लेके आया आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपने जो थ्योरी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, रूल्स करवा चुका हूँ, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे लगभग क्वेश्चंस हो चुके हैं इससे रिगार्डिंग। और अगर मैंने इस वीडियो के दौरान कुछ नया रूल या कुछ नई चीज़ बताई है तो प्लीज़ नोट इट डाउन। जो आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है आपने उन नोट्स के आगे, तो जितनी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जब आप एग्जॉस्ट हो जाओ एक्सरसाइजेस से, इतनी सारी एक्सरसाइज कर लो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन कर जाइए, और फिर जब नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे आप, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमेशा सुपरफिशियल रखने के लिए एक इंटरवल में रिवीजन करते रहिए। सो गाइज, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है शेयर करिए, एंड कीप वॉचिंग अस, बी विद अस। थैंक यू।